उसके बाद तुर्की और शाम में हर नया दिन गम जमीन ने अंगड़ाई ली और हंसती हुई बस्ती को उजाड़ के रख दिया। उसके बाद तुर्की और शाम में हर नया दिन गमों के पहाड़ तोड़ने लगा। जलजले से तबाह इमारतों के मलबे से लाशें निकलने का सिलसिला जारी है। हलाकतों की तादाद 11,000 से भी तजावुज कर चुकी है। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, 7.9 शिद्दत के जलजले और उसके बाद आने वाले आफ्टर शॉक्स के बाद मलबे तले दबे अफराद के जिंदा बच जाने की उम्मीदें खत्म होने लगी हैं कि यके बाद आफ्टर शॉक्स आए। पहले बड़ा जलजला आया, फिर उसके बाद 3 बार आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए और मैग्नीट्यूड उसका भी तकरीबन 5 रेक्टर स्केल पर रिकॉर्ड किया गया। हुकाम के मुताबिक तुर्किया में अब तक 8,500 से ज्यादा हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 50,000 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। और उधर शाम में हलाकतों की तादाद 2,500 से ज्यादा बताई जाती है। हजारों जख्मियों की हालत तशवीशनाक है और अमवात में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। WHO कहता है कि इससे करोड़ों अफराद मुतासर हुए हैं और हलाकतों की तादाद जो है वो 20,000 से भी तजावुज हो जाएगी। तुर्की और शाम में जलजले के बाद से नित नई अफवाहों का बाजार गर्म है। जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं, लेकिन एक बात वो है जिसका सोशल मीडिया पे ट्रेंड बन चुका है। वो ये है कि तुर्किया में आने वाला जलजला अमरीकी खुफिया टेक्नोलॉजी हार्प का नतीजा है। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है कि 3 हफ्ते कबल फेटो के सरकार कराबाख ने कहा था कि 7.4 शिद्दत का जलजला आएगा। अमरीकी जहाज तुर्किया में लंगर अंदाज हुआ और हार्प का बटन दबा दिया गया। सिफारत खाने बंद करके अराकीन को वापस बुला लिया गया। इस तबाहकुन सूरत हाल के दरमियान हजारों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। सोशल मीडिया का एक हिस्सा साजिशी नजरियात तैयार करने में मसरूफ है, जो मोहलिक जलजले में इंसानी हाथ के मुलव्वस होने की तरफ इशारा कर रहा है। सोशल मीडिया पर मुतअद्दिद वीडियोस पोस्ट की जा रही हैं जिनमें जलजले के वक्त रोशनियां दिखाई दे रही हैं, जिनमें दावा यह किया जा रहा है कि जलजला मसनूई तौर पर बनाया गया था। कुछ सारिफीन का ख्याल यह है कि जलजलों में बिजली का गिरना मामूल की बात नहीं होती। एक सारिफ ने इस जलजले को हार्प यानी हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम से भी तशबीह दी है, जो कि एक अमरीकी तहकीकी मरकज है जो आयनोस्फेयर की खुसूसियात और तर्ज अमल का मुतालिया करता है। यह हार्प किस बला का नाम है? हम अपने नाज़रीन को इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं। यह टेक्नोलॉजी एक हकीकत है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि हर कुदरती आफत हार्प की वजह से मसनूई तौर पर आती है। इसके पीछे अमरीका है। हार्प दरअसल हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम का मुखफ़फ़ है। हार्प 1990 में अमेरिका में शुरू किया गया, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये 1915 में शुरू किया गया था। ये एक तहकीकाती मंसूबा है। इस मंसूबे का बुनियादी मकसद रेडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को बढ़ाना होता है। ताहम बहुत से सोशल मीडिया सारिफीन ये कहते हैं कि हार्प सिस्टम मौसमी वाकयात में हेर फेर करने की सलाहियत रखता है। ये हकीकत है कि रूस यूक्रेन जंग के तनाजुर में अमेरिका हाल ही में तुर्की पर अदम ताउन का इल्जाम लगाते हुए संगीन नताइज की धमकियां भी दे चुका है। इसी हवाले से सोशल मीडिया सारिफीन की बड़ी तादाद का मानना है कि हालिया जलजला अमरीकी धमकी के सिलसिले ही एक कड़ी है। बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो तुर्की जो तुर्किया में अब तब्दील हो चुका है, ये सल्तनत उस्मानिया के इख्तिताम के बाद 100 साल इसके 2023 में पूरे होने हैं। 2023 में 100 साल पूरे होंगे तो मुआहिदा लौज़ान भी ख़त्म हो जाएगा। मुआहिदा लौज़ान के इख्तिताम पर बहुत सी जो शराइत थी तुर्की के ऊपर, वो तुर्की से हट जाएंगी और तुर्की एक मुआशी पावर बन के सामने आने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से वो इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए भी काम कर रहा है। इसी वजह से जितने भी आप तुर्की के नए ड्रामास देख लें, उसमें कुरलुस उस्मान हो, दिरिलस एर्तुगरुल हो, मेंदरबेन जलालुद्दीन हो, वो अपनी जो तारीख है उसको बढ़ा के चढ़ा के बयान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारी कितनी बड़ी तारीख थी, हमने कितनी जंगें लड़ी और किस तरीके से इन मुखालिफिन और ताकूती कुव्वतों का सामना किया। लेकिन ताकूती कुव्वतों का सामना करने के साथ साथ इस वक्त जो सबसे बड़ी मुश्किल तुर्की के ऊपर आन पड़ी है, इस मुश्किल की वजह से ही लोग ये कहते हैं कि ये हार्प का नतीजा है। बुनियादी तौर पे हार्प अमरीकी रियासत अलास्का में चलने वाली एक रिसर्च प्रोजेक्ट का नाम है, जो 23 से 35 एकड़ रकबे पर लगाए गए 180 टावर्स और एंटीनों पर मुश्तमिल है, जिससे 3 बिलियन वॉट ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा की जा सकती हैं, जिसके मकासद में मसनूई मौसमी तब्दीलियां हो सकती हैं, ज़मीनी ज़खायर की तलाश और वायरलेस कम्युनिकेशन के टेक्नोलॉजी का हुसूल इसका बुनियादी मकसद था। साइंस के बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक किसी भी नई साइंसी ईजाद को रजिस्टर करवाना और उसकी बुनियादी तशरीह करना ज़रूरी होता है। ज़मीन के ऊपर फ़ज़ा की मुख्तलिफ तहों से एक तय का नाम आयनोस्फेयर है,
जिसकी मोटाई सतह जमीन से 70 से 300 किलोमीटर तक है, जो बेशुमार मुस्बत और मनफी आयंस पर मुश्तमिल है। अलास्का में मौजूद इस प्रोजेक्ट के कैंप में लगे एंटीनास की मदद से पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आयनोस्फीयर में भेजा जाता था, जिससे वहां बहुत ज्यादा हिद्दत पैदा करके मौसम में गैर मामूली तब्दीलियां पैदा की जाती हैं। इसकी मदद से एक तरफ किसी खित्ते को बारिशों से बिल्कुल महरूम करके बंजर बनाया जा सकता है और दूसरी तरफ किसी खित्ते में हद से ज्यादा बारिशों से मसनूई सैलाब भी पैदा किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में ज़ेरे ज़मीन ज़खायर की मौजूदगी और उनकी मिकदार का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट की मदद से आयनोस्फेयर का दर्जा हरारत गैर मामूली हद तक बढ़ाया जा सकता है, जिसकी वजह से बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी की लहरें पैदा की जाती हैं, जिनका रुख ज़मीन की तरफ मोड़ दिया जाता है। इन लहरों की हैसियत ये होती है कि हज़ारों मील का फासला तय करने के बाद भी ये लहरें फैलती नहीं है और ना ही इनकी तवानाई खत्म होती है। इसलिए इनकी मदद से एनर्जी की बहुत बड़ी मिकदार को जमीन या फजा के कुछ हिस्से पर फोकस करके मुंतकिल करने से बहुत ज्यादा दर्जा हरारत का प्लाज्मा पैदा किया जा सकता है। इससे जंगलों में भी आग लगाई जा सकती है, उड़ते जहाज के इंजन को आग लगा के गिराया जा सकता है, ग्लेशियर्स को मसनूई तौर पर पिघलाया जा सकता है और सैलाब की सूरत हाल पैदा की जा सकती है। तहकीक से अंदाजा लगाया गया है कि इस हार्प रेडियो स्टेशन अलास्का में 180 के करीब एंटीनाज हैं, जो तकरीबन 72 फीट ऊंचे हैं। इन सब एंटीनाज को इस तरतीब से जोड़ा गया है कि तमाम एंटीनों से निकलने वाली शुआएं अलग अलग शुआओं को भेजने की बजाय एक जेट ताकतवर शुआओं को भेजने का काम करती है। इस तरह ये सब एंटीनाज एक बड़े एंटीना का काम सरअंजाम देते हैं। ये एंटीनाज फजा में टनों के हिसाब से एनर्जी भेजने का काम करते हैं, जिससे ELF वेव्स पैदा होती हैं। ये फजा में 3.6 मिलियन वॉट्स की ताकत वाली शुआएं भेजते हैं, जो किसी भी उड़ते हुए जहाज के इंजन को बासानी एक ही झटके में पिघला सकती हैं। अमेरिकी मिलिट्री का कहना था कि हार्प टेक्नोलॉजी का ये स्टेशन आयनोस्फेयर के रवैये में जांचने के लिए और उसमें क्या क्या हो सकता है, इसके लिए बनाया गया था और इससे सिविलियन और मिलिट्री दोनों तरह के फायदे उठा सकते हैं। अब आप सिविलियन फायदे तो देख सकते हैं कि क्या उठाया जा सकता है, यानी बारिश नहीं हो रही तो आप बारिश करवा सकते हैं। ये सोचें कि मिलिट्री इससे क्या फायदा उठा सकती है। जाहिर है कि मतलूबा मकाम पे तबाही मचाने का काम लिया जा सकता है। साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक हार्प फजा में इतनी ज्यादा मिकदार में एनर्जी भेजकर फजा को गर्म करता जा रहा है, जो मौसम में तब्दीली का बायस बनता जा रहा है। ये तो वो बातें हैं जो अवाम के सामने किसी ना किसी तरीके से पहुंच गई, लेकिन असल में अवाम को धोखे में रखा गया। बेशुमार बातें ऐसी हैं, बेशुमार वाकयात ऐसी हैं कि जिसको हार्प के साथ जोड़ा गया और असल बातों की तरफ से तवज्जो हटाई गई। ये ELF वेव्स को भेजने और इससे सिर्फ मौसमी तब्दीली का जो ड्रामा अवाम के सामने लाया गया, वो ये है कि ये शुआएं फजा में मौजूद आयनोस्फेयर की तय को ऊपर उठाने का काम करती हैं, जिसकी वजह से बाकी लेयर्स भी अपनी जगह से हटती जाती है और मौसमी तब्दीली का बायस बनती है, जो कि दरअसल मौसमी तबाही लाने का बायस बनती है। पाकिस्तान में आने वाले तबाहकुन बारिशों का सैलाब हो, समंदर में आने वाले जापान का सुनामी हो, कि जब जापान का सुनामी आया था तो जापान उस वक्त मुआशी तौर पे तरक्की कर रहा था और अमेरिका को पछाड़ रहा था। अमेरिका ने बारहा जापान को धमकियां दी कि तुम्हें मुआशी तौर पे तबाह कर दिया जाएगा, लेकिन जापान बाज नहीं आया। फिर जब सुनामी आया तो उसके बाद इसे हार्प टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया कि सुनामी आने के बाद मुख्तलिफ जो साथ वाले ममालिक है समंदर के, उनको नुकसान पहुंचता है, लेकिन उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा। ये वेव्स को एक ही जगह पे रोका गया। बहुत सी थीरीज ने जन्म लिया और उसके बाद अमेरिका ने कह दिया कि हमने अपना हाथ प्रोजेक्ट बंद कर दिया। अमेरिका के अंदर भी बेशुमार उस वक्त मुजाहरे हुए थे, लेकिन उन मुजाहरों के जवाब में अमेरिकी हुकूमत ने कहा था हम इसमें मुलव्वस नहीं है। लेकिन इस हार्प की वजह से ज़मीन में आंधी हो, ज़मीन की तह में मौजूद प्लेट्स के सिरकने से जलजले हों या मुख्तलिफ ममालिक के उड़ते हुए जहाज़ों की तबाही हो, इन सब के पीछे हार्प टेक्नोलॉजी के खुफिया मनसूबों का खदशा हमेशा से जाहिर किया जाता रहा है। मगर इस सब के बावजूद अमरीकी इदारे दुनिया को ये बताते रहे कि हम अभी तक इस टेक्नोलॉजी में कामयाब नहीं हो सके और हम इस प्रोग्राम को बंद कर रहे हैं। इसको बंद करने की बेशुमार खबरें मंजर आम पे आती रहीं, लेकिन अलास्का के अंदर इसका पूरा प्रोजेक्ट मौजूद है। इस जैसे तैयार करदा बहुत से ट्रांसमीटर्स दुनिया में तैयार किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी मिलिट्री का इस प्रोजेक्ट को फंड करने का एक और भी बड़ा मकसद था कि फजा में अमरीकी हुदूद पर हार्प टेक्नोलॉजी की मदद से फजा में ताकतवर रेडियो सिस्टम पैदा किया जा सके और इससे एक ऐसी तय बनाई जाए जो कि अमेरिका की तरफ दागे गए किसी भी मिसाइल या एटम बम वगैरह को फजा में ही तबाह कर दे। हार्प टेक्नोलॉजी को कई दहाइयों से रिसर्च किया जा रहा है, कई साइंटिस्ट इस पे अपनी रिपोर्ट्स भी दे चुके हैं और तुर्की का जलजला हो, चीन का सैलाब हो, आइसलैंड का आतिफिशां फटने का अमल हो, पाकिस्तान और भारत में गैर मामूली बारिशें हों, कनाडा और यूरोप में हीट वेव्स हों, इन तमाम किस्म की मौसमियाती तब्दीली को साइंसी अंदाज में हार्प टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा सकता है। अब तो ये भी कहा जा रहा है
कि जो मंतकी भी लगता है कि मुआहिदा लौज़ान ख़त्म हो रहा है 2023 में, तुर्किया पर 100 साल कब लगने वाली तमाम पाबंदियां भी ख़त्म हो जाएंगी, समुद्री राहदारियां जो हैं वो तुर्किया के पास चली जाएंगी, तुर्किया को ये हक मिल जाएगा कि वो मादनियात निकाल सकेगा, समुंदर से तेल निकाल सकेगा। तो इस वजह से तुर्किया के ऊपर पूरी दुनिया की नज़र थी, ख़ास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज़ की नज़र थी, और फिर बाद में रूस का साथ देने की वजह से तुर्की पे अमेरिका की नज़र थी और अमेरिका ने कोई बदला तुर्की से लिया। लेकिन इसमें किस हद तक सच्चाई है या किस हद तक ये साजिशी थीरीज हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हकीकत और साजिशी थीरीज में कहीं ना कहीं पे हकीकत का अंसर ज़्यादा दिखाई देता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।